हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 2 चल रहा है बहुपद, जिसमें आज हमारा टॉपिक है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। हमने रेखिक बहुपद के लिए देख लिया है, द्विघात बहुपद के लिए ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब त्रिघात बहुपद के लिए करेंगे, जिसमें हम त्रिघात बहुपद के शून्यांक बिंदु निकालेंगे और उन बिंदुओं का ग्राफ पर निरूपण करेंगे और देखेंगे कि हमारे शून्यांक कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा त्रिघात बहुपद है px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ये क्या है? त्रिघात बहुपद। अब कुछ चीजें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये त्रिघात बहुपद इसलिए होता है क्योंकि इसमें x चर पद जो कि x है, इसकी सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इसमें शून्यांकों की अधिकतम संख्या होती है 3, या तो 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या तो ना हो, पर 3 से ज्यादा नहीं होगी। त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 3 से ज्यादा नहीं होती, 3 होती है। ठीक है। और शून्यांक उस बिंदु का x निर्देशांक होता है जो x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है या काटता है। ठीक है। इसलिए त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्यांकों की संख्या अगर 3 होती है तो ये 3 ही बार, अधिकतम 3 बार ही x अक्ष को काटेगा, उससे ज्यादा बार नहीं काट सकता। अब हम इसके बिंदु निकालते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये x निर्देशांक होता है, ये y निर्देशांक होता है। इस पर x का मान जो भी हम लिखते, यहाँ पर x का मान पुट करके जो भी y का मान आएगा वो इसका y निर्देशांक होगा। ठीक है। इसी तरह हमने रेखीय बहुपद में भी किया था और द्विघात बहुपद में भी किया था। अब त्रिघात बहुपद के लिए समझते हैं। इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं y बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x। ठीक है। x का जो भी मान लिख लेगा, जो मान आएगा वो y अक्ष का मान होगा या y निर्देशांक का मान होगा। अब सबसे पहले ये जो x निर्देशांक के मान होते हैं हम अपने मन से ले लेते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, है ना। x एक्सिस जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे काटते हैं वो 0 बिंदु होता है, और उसके इधर ये x निर्देशांक में प्लस होता है, ये माइनस होता है, y निर्देशांक में ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ठीक है। तो अब हम बहुपद में x का मान अब -2 रखने पर, ठीक है, हम पहले -2 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा? देखो, एक्स क्यूब माइनस 4x, ये हमारा बहुपद है, यहाँ रखेंगे तो -2 का क्यूब -4 और ये -2। इसका मतलब होगा -2 इंटू -2 2 इंटू -2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो होगा, लेकिन ये माइनस प्लस हो जाएगा, बट ये माइनस की वजह से -8 आंसर आएगा। ठीक है। तो -2 इंटू -2 इंटू -2 होता है -8। ये माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और 4 दूनी 8, माइनस का और प्लस का हो जाएगा 0, तो -2 का मान होता है 0। इस बहुपद में -2 का मान, x का मान -2 रखने पर y का मान आएगा 0। अब ये 0 आ गया ना, तो ये क्या है? शून्यांक। -2 क्या होगा? इस बहुपद का एक शून्यांक होगा। क्यों? क्योंकि x का मान बहुपद में रखने पर अगर शून्य आ जाता है या उसके मान 0 आता है तो वो क्या होता है? शून्यांक। यानी -2 रखा तो इस बहुपद में रखने पर y का मान आया 0, तो ये क्या है? -2 शून्यांक। इसका एक शून्यांक -2 है। अब -1 रखेंगे, यहाँ पर लिख दो। -1 रखने पर आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। तो ये क्या होगा? -1 और ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई 10 प्लस, और ये 4 का प्लस 4 में से -1 गया तो प्लस का 3, यानी ये 3। -1 रखने पर y का मान आया 3, तो ये शून्यांक नहीं होता है। अब 0 रखो, 0 रखा, ये सॉरी 4 इंटू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, तो 0। तो ये भी क्या होगा? एक शून्यांक होगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखने पर y का मान क्या आ गया? 0, तो ये भी क्या हो गया? एक शून्यांक। अब x का मान +1 रखो, 1, तो 1 का क्यूब -4 इंटू 1, तो क्या होगा? 1, और -4, 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा आंसर? -3। तो 1 रखने पर क्या आता है? -3। ठीक है।
अब 2 रख के देखो, ये 3 है, 2 2 4, 4 दूनी 8, और ये माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8, ये तो प्लस है ना, प्लस रखा है, 2 रखा है, तो ये माइनस थी, तो ये क्या होगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया तो 0, तो ये भी क्या होगा, एक शून्यांक होगा। क्यों? क्योंकि इस बहुपद में एक्स क्यूब माइनस 4x में x का मान 2 रखने पर भी 0 आता है, मतलब पूरे बहुपद का मान क्या होगा, 0 है ना। x का मान मतलब इसको सॉल्व करने पर अंत में आया 0, मतलब ये क्या होगा, 1 2 3, ये तीनों शून्यांक, और 3 से ज्यादा शून्यांक त्रिघात बहुपद के नहीं हो सकते, इसलिए और अगर कितना ही मान आप रखोगे x का तो 0 अब नहीं आएगा। 0 कब आया, -2 रखने पर, 0 रखने पर और 2 रखने पर। ठीक है, तो ये सब स्क्रीनशॉट आप ले लिया कीजिए, है ना। इसको मैं करती हूँ इरेज। अब 3 बिंदु कौन से हो गए, x और y निर्देशांक होते बिंदु, तो इस बहुपद पे कि ग्राफ के बिंदु क्या हो गए, है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो x1 y1, तो क्या होगा, -2 और 0, ये वाला पहला बिंदु, x2 y2, दूसरा बिंदु -1 3, x3 y3, तीसरा बिंदु क्या होगा, 0 0, ये निर्देशांक है, x4 y4, यानी चौथा निर्देशांक x, तो क्या होगा, माइनस ये 1 -3, पांचवा निर्देशांक x5 y5, यानी पांचवा बिंदु क्या होगा, इसके निर्देशांक होंगे 2 0, पहला मान हमेशा x का होता है, दूसरा मान y का। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पहला बिंदु क्या है, -2 0, -2 0, -2 यानी x अक्ष पर -2, तो ये है, यानी इस लाइन पे कहीं हमारा बिंदु होगा, हम ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन, ये -2 है ना x का मान, -2, तो इस -2 पर एक लाइन खींचेंगे तो इसी लाइन पे कहीं हमारा बिंदु होगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा कौन सा बिंदु है, तो y एक्सिस निर्देशांक देखो, तो y के 0, तो यहाँ पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, ये लाइन यहाँ से कटेगी तो यहीं पर मिलेगी, तो ये क्या होगा, हमारा एक बिंदु है ना, ये हमारा एक बिंदु हो गया, क्या हो, इसका नाम है -2 0, ये हमारा एक बिंदु होगा, ठीक है। दूसरा बिंदु -1 3, -1 यहाँ है और 3 यानी y, ये यहाँ पर y3, तो ये यहाँ से जाएगा और ये यहाँ से आएगा, तो यहाँ कटेगा। दूसरा बिंदु यहाँ पर है, ये बिंदु का नाम क्या है, -1 3, ना, ये बिंदु का, ये वाले बिंदु का नाम। तीसरा बिंदु क्या है, 0 0, यानी तीसरा बिंदु तो यही होगा, यहीं पर x भी है, यहीं पर y भी है, तो तीसरा बिंदु यही होगा, 0 0 0 0, दोनों 0 है, x भी 0 y भी 0, ठीक है, यहाँ पे दोनों 0। चौथा बिंदु क्या है, 1 -3, 1 कैसा है, प्लस का, तो 1 ये प्लस का, और -3 कैसा है, y का। 1 किसका मान है, x का, तो x पर 1 और y का मान -3, यानी यहाँ पर, तो यहाँ से ये जाएगा और यहाँ से ये आएगा, तो यहीं कहीं मिलेगा, तो हमारा बिंदु क्या होगा, ये हमारा चौथा बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है, 2 0, यानी 2 यानी ये और 0 यानी ये, तो ये अगला बिंदु क्या होगा, यही होगा। 2 पर x का मान है, x निर्देशांक 2 है, y निर्देशांक 0, तो 2 और ये यहीं पे मिलेगा, है ना। तो अब इनको पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा, पांचवा भी बिंदु को मिलाओ, तो पहला बिंदु तो हमारा ये था, है ना, तो इसको मिला दिया। दूसरा बिंदु क्या है हमारा, ये था, मिला दिया। तीसरा ये था, मिला दिया। चौथा ये था, पांचवा ये था। आप चाहे तो इसको ऐसे आगे तक कर दो, और थोड़ा ये ऐसा बिल्कुल शार्प नहीं बना के ऐसा कर्व बनाना, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो अब देखो, एक यहाँ पर एक्स अक्ष को काटा, ये हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो ये ए बोल दो, इसको ए डैश बोल दो,
ये इसको ए बोल के इसको ए डैश बोल दो, ठीक है। ये ए दोनों साइड पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। हमने पहला बिंदु ये मिला, इसको दूसरे से मिला, दूसरे को तीसरे से मिला, तीसरे को चौथे से, चौथे को पांचवे से मिला दिया, और ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया क्योंकि ये तो ग्राफ है, सीधा ऐसे ही कहीं जाएगा, इसलिए हमने बना दिया। हमारे 5 बिंदु, एक ये, दूसरा ये 0 0, तीसरा ये, तीसरा क्या था 1 -3, और चौथा था ये, चौथा था 2 0। तो देखो ये -2 0, ये 0 0, ये 2 0, 1 2 3, ये तीनों बिंदु क्या कर रहे हैं, एक्स अक्ष, ग्राफ का ये जो 3 बिंदु है एक्स अक्ष पर को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये तीनों कैसे शून्य, इनके तीनों के एक्स एक्सिस क्या है, शून्यांक। तो इस ग्राफ के, इस बहुपद के शून्याङ्क कौन कौन से हैं, -2 0 और 2, ये 3 इसके शून्याङ्क है। अगर आप ये तीनों बिंदु -2 नहीं लेते, 2 नहीं लेते, कुछ और ले लेते, तो भी जब आपका ग्राफ बनता ना वो ऐसा ही बनता। आप कोई भी बिंदु लो मन से, ये वाले बहुपद के लिए x3 - 4x के लिए हमेशा आपका ग्राफ ऐसा ही बनेगा, है ना, ऐसा ही बनेगा। और आपका जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को हमेशा इन्हीं 3 बिंदुओं पर काटेगा। चाहे आप यहाँ बिंदु कोई भी ले लेते, चाहे ये -2 2 और 0 नहीं लेते, कोई और ले लेते ना, तो भी आपका जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को यही काटता, -2 पर, 0 पर और 2 पर काटता। इसी तरह क्योंकि कोई भी बिंदु लेते ना तो वो यही रेखा बनाते, तो वो ऐसा ही काटता। जब आप ग्राफ को, जैसे ये आपकी पुस्तक में दिया है ना, ये ग्राफ पेपर ये जो दिया है इस पे बनाएंगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका बनेगा, ठीक है। और तो ये त्रिघात बहुपद है, इसमें अधिकतम शून्यक कितने होंगे, शून्यक कितने होंगे 3, ये 3 से कम भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पर 3 से ज्यादा नहीं होंगे। और 3 बार ही, अधिकतम 3 बार ही ग्राफ को एक्स एक्सिस को काटेगा, है ना। तो शून्यक बहुपद के ग्राफ के उस बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है जो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। ये शून्यक की परिभाषा होगी, ठीक है। तो इस तरह से निकाले जाते हैं शून्यक। अगले इस तरह से मैंने आपको रैखिक बहुपद का शून्यक निकाला और उसका ग्राफ भी बताया। हमेशा एक सरल रेखा आती है, इसमें इस तरह से कर्व आता है त्रिघात में, और जो द्विघात बहुपद है उसमें पैराबोला बनता है, परवलय बनता है ना, वो भी हमने बता दिया। और त्रिघात बहुपद में इस तरह से कर्व बनता है ना, वक्र बनता है। तो इस तरह से शून्याङ्कों का ज्यामितीय अर्थ हमने पढ़ लिया। इससे हमको शून्याङ्क की एक परिभाषा पता चल गई कि शून्याङ्क बहुपद के ग्राफ पर स्थित वो उस बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है जो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है या एक्स अक्ष को काटता है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरह से हम बिंदु बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ पर जैसे ये 1 2 3 4 इसी सीरीज में है, तो इसी सीरीज में हमने स्क्वायर कनेक्ट किया। -2 के बाद में -1 था तो -1 से कनेक्ट किया, और -1 के बाद 0 एक्सिस था तो ये 0 वाले से कर दिया। अब 0 के बाद 1 था तो देखो हमने एक्स एक्सिस पर 1 था ना, एक्स निर्देशांक, तो 1 को जोड़ दिया। फिर क्या है 2, तो 1 वाले को 2 वाले से जोड़ दिया। हमको जोड़ते समय भी इसको ही देखना है, -2 -1 0 1 2, इस तरह से पहला बिंदु जो निकाला, दूसरा बिंदु, इस सीरीज में ही जोड़ देना है। पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, पांचवा बिंदु, बस ये इस तरह से जोड़ दिया। जोड़ने का तरीका बिल्कुल ईजी है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने 10th क्लास के दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप वीडियो पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।